नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी पीडिया के इस नए एपिसोड पे। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की जीवन से जुड़ी हुई पूरी जीवन गाथा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए इस नए एपिसोड को। और इस नए एपिसोड का नाम है सम्राट अशोक का धम्म प्रचार। कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया पूरे देश भर में और देश से बाहर भी। तो अशोक का धर्म बहुत सरल था। उसने उपासकों के लिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर अधिक जोर दिया। उसके अंतर्गत सामाजिक और नैतिक आचार का समावेश था। उसमें माता पिता की सेवा, गुरुओं का सम्मान, मित्रों, संबंधियों, परिचितों, श्रमण ब्राह्मणों के साथ उदारता और सेवकों के साथ उचित व्यवहार का उपदेश दिया गया था। इतिहास में अशोक जैसे प्रथम सम्राट थे जिन्होंने भावात्मक एकता के महत्व को अच्छी तरह से समझकर उसी के प्राप्ति के लिए धम्म प्रचार का मार्ग चुना। उसके लिए उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को धम्म प्रचार पर लगा दिया। सामान्य प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ ये अधिकारी जनता के बीच जाकर धम्म प्रचार भी किया करते थे और राजा की ओर से जो धम्म घोषणाएं की जाती थी उनकी सूचना लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। इसके अतिरिक्त अपने धम्म प्रचार के लिए अशोक सम्राट द्वारा विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। इन्हें धर्म महामात्र कहते थे। इनका काम ही यह था कि वे विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के मध्य व्याप्त देश भाव एवं सभी प्रकार के चित्त मलों को समाप्त करके धर्म की एकता पर जोर देते थे। इस प्रकार वे धर्म महामात्र धम्म की रक्षा और वृद्धि में योगदान करते थे। धम्म प्रचार कार्य में राजकीय कोष से जो धन दान में दिया जाता था उसकी समुचित व्यवस्था भी यही करते थे। इससे धम्म में अधिकाधिक वृद्धि हुई। इस तरह की व्यवस्था भारत में ही नहीं अपितु संसार के धार्मिक इतिहास में अपने आप की प्रथम एवं अनूठी घटना थी। धम्म प्रचार को सर्वसाधारण जनता और संपन्न वर्ग में समान रूप से लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सम्राट अशोक ने मनुष्यों और पशु पक्षियों के कल्याणार्थ अनेक कार्य किए। सर्वप्रथम उसने पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगाई। इसके बाद उसने अपने पूरे राज्य में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय भी खुलवाए जहां सुखी जनता को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा सके। उसने राजमार्गों पर फलदार व शीतल छांव वाले वृक्ष लगवाए ताकि थके हुए मनुष्य और पशुओं की छाया मिले। सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए और विश्राम गृह स्थापित करवाए। इन सब कार्यों का उसकी प्रजा पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और वे धम्म की ओर आकर्षित होकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। धम्म प्रचार के लिए उसने उपासकों के लिए बौद्ध धर्म के कल्याणकारी सिद्धांतों को चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाकर अपने साम्राज्य के कोने कोने में स्थापित करवाया। पत्थरों पर धम्म अभिलेख खुदवाने के पीछे उनका प्रयोजन था कि ये धम्म अभिलेख चिरस्थायी रहें तथा उसके पुत्र पौत्रादि प्रजा के भौतिक और नैतिक लाभ के लिए कार्य करते रहें। ये धम्म अभिलेख उस समय की जनता की आम भाषा पाली में होने के कारण बहुत लोकप्रिय बन गए थे। आज भी ये धम्म अभिलेखों की शिलाओं और स्तंभों में उत्तर में शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, दक्षिण में मस्की रायपुर कर्नाटक, पूर्व में धौली पुरी उड़ीसा और पश्चिम में गिरनार जूनागढ़ गुजरात तक पूरे भारत में देखे जा सकते हैं। बौद्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के लिए जिन जिन विद्वान बौद्ध भिक्षुओं को भिन्न भिन्न देशों में भेजा था उन दोनों पुस्तकों में इनके नाम इस प्रकार वर्णित किए गए। मध्यांतिक थेर कश्मीर और गंधार, महारक्षित क्षेत्र यमन देश में भेजा। मध्यम थेरे को हिमालय क्षेत्र में, धर्म रक्षित थेर को अपरांतक गुजरात की तरफ, महाधर्म रक्षित थेर को महाराष्ट्र, महादेव थेर को महिषमंडल मैसूर और रक्षित थेर को वनवती उत्तरी कन्नड़, स्वर्ण और उत्तर थेर को स्वर्ण भूमि और महिंद और संघमित्रा को श्रीलंका। इन धर्म प्रचारक भिक्षुओं के अतिरिक्त सम्राट अशोक ने सारे सभ्य संसार में भी धम्मदूत प्रचारक भेजे। अपने शिलालेखों में उन्होंने उसके नाम स्पष्ट रूप से गिनाए हैं, जिसमें दक्षिण सीमा में स्थित चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका के नाम विशेष रूप से हमारे सामने आए।
इतना ही नहीं, इन 5 यवन राजाओं के नाम भी इन शिलालेख में आया है, जहाँ धर्म प्रचारार्थ धर्मदूत भेजे गए थे। ये इस प्रकार है। अंतिकोयस सीरियाई राजा थे, तुर्मय मिस्री राजा, अंतिकिनी मेसोडोनियन राजा, मग एपिस और अलिक सुंदर सिरीन। अशोक ने अनवरत रूप से इस सघन प्रचार द्वारा विदेशों में भी भगवान बुद्ध की मानवीय और कल्याणकारी शिक्षाओं का खूब विस्तार हुआ। ईसाई धर्म पर बौद्ध धर्म के प्रभाव का श्रेय अशोक द्वारा भेजे गए धर्मदूत ही माने जाते हैं। इस प्रकार अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म भारतीय सीमाओं को लांघ कर बाहर निकल गया और अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। अशोक के समय बौद्ध धर्म को शानदार राजाश्रय मिलने की जो शुरुआत हुई वह भारत के 12वीं शताब्दी तक देखी जा सकती है। कश्मीर में तो 14वीं शताब्दी तक भी बौद्ध धर्म का खूब बोलबाला रहा। सम्राट अशोक के धर्म प्रचार अभियान ने राजा और नागरिक दोनों के मध्य आपसी मेल मिलाप के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि तैयार की थी। उसने धर्म प्रचार द्वारा यह संदेश घर घर पहुँचाया, चाहे मैं खाता हूँ या अंतःपुर महल में रहूँ या शयनगार में रहूँ या उद्यान में, टहलता हूँ या सवारी में हूँ या कूच कर रहा हूँ, सब जगह सब समय प्रतिवेदक फरियादी राजा का हाल मुझे सुनावें, प्रजा का हाल मुझे सुनावें। इस प्रकार निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक ने भारत के राष्ट्रीय चरित्र और धर्म प्रचार की स्पष्ट रूप से अमिट छाप अंकित कर दी। आज के भारत में राष्ट्रीय ध्वज और राजमुद्रा आदि पर सम्राट अशोक की उपस्थिति से यह तथ्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और अगले एपिसोड पे हम सम्राट अशोक ने तीसरी धम्म महासंगीति करवाई, उसके बारे में पूरा विस्तार से सुनेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और सुनते रहिए सम्राट अशोक महान के जीवन से जुड़ी हुई सारी कथनाएं और सारी कथाएं और सारी घटनाएं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।